जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे मैंने अपनी ननद से लाख रुपए लिए, लेकिन वो भी लिए तो सही तरीके से क्या यूज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी मेरा दिमाग नहीं बराबर चला। मैं ये बातें क्यों शेयर कर रही हूँ ये आप अच्छे से समझ सकते हो, कि तो जो मेरे साथ हुआ वो मेरे कोई भी भाई बहन के साथ नहीं होना चाहिए, इसके लिए शेयर कर रही हूँ मैं। तो मैंने वो जो कर्जा का था अभी 30,000 उसका कुछ ऊपर से तो उनको ब्याज दिया, ऐसा सब मिटा के फिर दूसरा भी किसी को देना था, ऐसा करके वो पूरा मैंने ख़त्म किया लाख रुपए। और थोड़ा और मन में और दूसरा एक लालच जाग गया कि मैं भाजी पाला का धंधा करना चाहिए। उधर से आते आते वो गांव साइड में जाऊंगी तो कुछ ना कुछ तो मेरे दिमाग में अलग ही चलता रहता है, ऐसा वो होता है मेरे साथ। इसके लिए हमेशा मैं प्रार्थना में होने की बहुत मेरे साथ ज़रूरत रहती है। तो ऐसा करते फिर मैं भाजी का धंधा निकाला। तभी भी मैं ना प्रार्थना करने के लिए मुझे समय मिलता था ना कुछ मिलता था। बीच बीच में चली जाती थी मैं चर्च में उल्लासनगर में, और बाकी दिन तो फिर बस ऊटी की चली भाजी लेने गई, रात में भाजी लेने गई, पूरा दिन निकल जाता था। और ऐसे ही मैं इतनी गिर गई, इतनी पाप में चली गई, इतनी पाप में चली गई कि परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लग गई मैं। कुछ नहीं दिमाग में रहा मेरा कि, और परमेश्वर को प्रभु प्रभु तो हर जगह पे करती थी वो, जैसे कि पाखंडी जैसे हर जगह पे प्रभु तो कभी नहीं भूली, लेकिन गलत का रास्ता पकड़ लिया मैंने। ऐसा करते चल रही थी, लेकिन और ज़्यादा परेशानी मेरी तरफ आने लगी। फिर बहुत तकलीफ, बहुत फिर भाड़ा रुकने लगा, फिर कमाई बराबर नहीं होने लगी। वो भाजी के लिए ले जाती थी तो वो भी भाजी भी पूरा सूख जाती थी। फिर कोई नहीं, सब कर्जा निकाल निकाल के ही भाजी लेके आती थी। पैसा निकलता है क्या नहीं वो भी मुझे नहीं ठीक से समझ रहा था। जो पैसा इसमें डाल रही हूँ वो ठीक से निकल रहा है या नहीं, उसमें उसके पीछे कितना क्या निकल रहा है ये कुछ नहीं सोचती थी। खाली करना है बस इतना ही। और प्रार्थना तो बिल्कुल नहीं कर पाती थी। ऐसे करते करते फिर वो ननन को मैंने 2-3 महीने का जो मैंने उसको टाइम दिया था, 2-3 महीने में मैं लौटा दूँगी, लेकिन वो कैसे लौटा पाऊँगी मैं अगर खुद का अगर उल्टा कर रही हूँ तो कैसे लौटा सकती हूँ। तो इसके लिए वो और ब्याज भी बढ़ने लगा। बीच बीच में कभी ब्याज दिया कभी ब्याज नहीं दिया, ऐसा करके एक बार उनको हाथ में दिया। बाकी सब ऑनलाइन करती हूँ मैं आज तक, लेकिन सब परेशानी ऐसे ऐसे मेरे साथ बढ़ते ही गई। फिर वो ननन के भी इसमें वो भी लोग फ़ोन करके तू ऐसा ही करती तू ऐसा ही करती ये सब, लेकिन मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ कुछ भी। ये काम निकाला, जो वड़ा पाव लगाया वो भी बिजनेस बराबर नहीं हुआ, ये किया कुछ भी रोटी किया वो भी रोटी तो बहुत अच्छे से जाती थी, लेकिन किसी होटल वाले ने मुझे डुबा दिया। ऐसा बहुत जगह पे मेरे साथ हादसा होने लगा। इसके लिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ नहीं, मेरे सब बुद्धि बना और साथ देने वाला कोई नहीं। पति रह के भी पति साथ नहीं देता है। तो इसलिए खुद निर्णय लेना भी बहुत एक रिस्क का काम होता है। ये तो पहले से ही मैं कर रही हूँ इतना छोटापन से कि खुद निर्णय लेना पड़ता है। अगर मैं खुद जो बात का निर्णय नहीं लूँगी तो वो काम होता ही नहीं है। मेरा पति एकदम छोटा बच्चे जैसी बुद्धि है उनकी, तो ऐसा करते हैं चल रहा था। तो आगे जैसे कि अभी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आमीन।